हेलो एंड वेलकम बैक टू एड्यूवर्स इन्फिनिटी। दोस्तों स्वागत है आपका एड्यूवर्स इन्फिनिटी के अंदर। हम देख रहे थे ट्रिक्स प्रीलिम्स को पास करने के लिए एलिमिनेशन टेक्निक, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, कुछ इंटेलिजेंट गेसिंग देख रहे थे और अब तक हमने 3 वीडियोस कवर कर लिए हैं, 3 प्रकार की ट्रिक्स को देख लिया है और उसके द्वारा बहुत सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व किया है प्रीवियस ईयर। और ऐसा नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि सर अब पहले वो ट्रिक यूज होते थे अब नहीं यूज होते, तो मैंने उनको सॉल्व करके दिखाया है कि 2025 के भी क्वेश्चन इस मेथड से सॉल्व हो रहे हैं बहुत इजीली। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए दोस्तों, ये फ्री का है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों के लिए, एक रामबाण की तरह ये काम करेगा। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके 120 में से ऊपर ही नंबर आएंगे, इससे कम नंबर नहीं आएंगे। देखिए नॉलेज आपने गेन कर लिया, आपको जितना गेन करना था, अब समय आ चुका है कि आप नॉलेज के साथ लॉजिक भी डेवलप करें। अगर अभी टाइम है आप लॉजिक डेवलप करने का, ठीक है। आप अगर पहले अगर मैं लॉजिक बोलता नॉलेज छोड़ देते तो गड़बड़ होता। पहले नॉलेज लो जितना ले सकते हो, नॉलेज के द्वारा जैसे जितना लोग बोलते हैं ना कि यार हमने नॉलेज से पेपर निकाला, जिनने बोल दिया ये खींच के तमाचा मार दूंगे, तो नॉलेज से पेपर निकाल ही नहीं सकते हो। आपको लॉजिक, इंटेलिजेंट गेसिंग, ट्रिक, ये सब खाना बहुत जरूरी है। इसीलिए यूपीएससी पेपर इतना टफ होता है, कट ऑफ इतना नीचे जा रहा है, इतना ज्यादा चीजें हो रही है, क्योंकि लोगों से बनता नहीं, वो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आप बना ही नहीं सकते। लेकिन आप जब लॉजिक लगाना सीख जाते हो तो आपके नंबर फिर बढ़ना शुरू हो जाते हैं, 120 130 नंबर तक आते हैं। चलिए देखते हैं। हम आज का ट्रिक हमारा है अलाइक टोन। सुनने में सेम सेम लग रहा है, सुनने में सेम सेम सा लग रहा है, क्वेश्चन को पढ़ते ही अगर उनके स्टेटमेंट आपको सुनने में कुछ सेम सेम से लग रहे हैं तो वहां पे ये फॉलो होगा। जैसे जैसे देखते हैं, ये कुछ क्वेश्चन है 23 का, 24 का, 30 का, 22 का, 22 का, 25 का, ये सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2023 का क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन वाज दन्याकंता वाज फ्लरिश्ड द प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर महासंघिका। अब बताइए स्टेटमेंट। बोलोगे सर मतलब बहुत ही दिमाग खराब हो रहा है, क्या बात कर रहे हैं, ऐसे सही होता है क्वेश्चन? होता है, होता है, एनालिसिस किया है तभी तो बता रहा हूं कि होता है। ध्यान से देखिए, आंध्रा ध्रा ध्रा, गंधा रा धा रा धा रा ध्रा ध्रा ध्रा, सेम 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 लग रहा है। कलिंगा, मगध अलग हटा दो, ठीक है। इन दोनों में से कोई होगा। तो मैंने आपको 50:50 के रेशियो में पहुंचा दिया। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं आपको करेक्ट आंसर बता दूंगा, मैं ये बता सकता हूं कि अगर 4 ऑप्शन है तो 2 तो आपको एलिमिनेट करवा दूंगा मैं, बचेंगे सिर्फ 2। अगर ये दोनों में आपने लॉजिक और मतलब आंख बंद करके भी लगाया तो चांसेस सही होने के 50% है ना। ऐसे ही पढ़ते हैं। तो इसमें आंध्रा इज द करेक्ट आंसर। आपको पता होना चाहिए दंडकारण्य जो है महासंघिका, अगर आपने नॉर्मली सुना है, थोड़ा सा भी अगर आपने लॉजिक लगाया है और कि दंडकारण्य वन जो है हमने सुना है तो वो उस हरी तरफ है, और गंधारा तो ऊपर की तरफ है, गांधारा कहाँ होगा, गांधार नरेश याद करिए, तो वो तो हो ही नहीं सकता। अगर थोड़ा सा भी लोकेशन का ज्ञान है तो आप आंध्रा लगा के ही आएंगे। 2023 का क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया। 2023 में अगेन एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ध्यान से देखिए कि इमिनाइट and rutile abundantly available in certain coastal states of India, the rich source of which one of the following? Aluminium, copper, iron और टिटेनियम, इनमें से कौन सा है? सेम सा स्टेटमेंट कौन सा रख रहा है पढ़ने में, है ना, एल्युमिनियम और टिटेनियम, एल्युमिनियम और टिटेनियम। अब यहाँ पे आपका लॉजिक, आपका इंटेलिजेंस काम करेगा कि आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे। मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, मैं ये बोल दूं कि एल्युमिनियम को लगा दो, नहीं सर एल्युमिनियम को क्रॉस करके टिटेनियम को ही लगाओ, तो ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका लक, यहाँ पे आपकी चीजें काम करेंगी। अगर आपने टिटेनियम के साथ गए तो आपका सही आंसर है, अगर आपको बिल्कुल नहीं आता, थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आप कर ले जाएंगे, अगर नहीं पढ़ा है तो फिर आप इन दोनों में से कोई लगाइए, आपका आंसर सही ही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रीलिम्स 2024 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, इटली, जापान, नाइजीरिया, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, 4-5 ऑप्शन है। मैंने बताया है कि जब जब 5 ऑप्शन होते हैं 3 ही सही होते हैं, 2 गलत होते हैं। 99% केस में मैंने देखा है 5 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं तो 3 सही होंगे, 3 सही होंगे, 2 गलत होंगे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। अब इसमें सेम लॉजिक, सेम सेम लगने वाला कौन सा है? साउथ कोरिया और साउथ अफ्रीका, इन दोनों में से एक गलत है और एक सही है, तो हमको पता चल गया ओनली वन इज करेक्ट, साउथ कोरिया और साउथ अफ्रीका। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, अभी तक हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा और हम अपने ट्रिक्स के माध्यम से बहुत कुछ देख चुके हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज फ्रीक्वेंटली मेंशन इन द मीडिया? लो बर्थ रेट और एजिंग पॉपुलेशन और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। देखो ऐसी कंट्री, ऐसी जगह पे जहां पे बर्थ रेट लो हो, पॉपुलेशन एज कर रही हो, डिक्लाइन हो रही हो, लॉजिक लगाओ। पहले के जमाने में आपने देखा लोगों के बहुत सारे बच्चे होते थे, 8-8 10-10 भाई बहन होते थे, है ना। फिर जैसे जैसे आए, जैसे आपके दादाजी के अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा ज्यादा होंगे, पिताजी के थोड़ा सा कम, आपके भाई बहन कम होंगे। आप अब देखोगे तो हम दो, हमारे तो ये एक बच्चा ही लेके चल रहे हैं, सबके सब ऐसा लॉजिक लगा रहे हैं, चीजें हो रही। तो जैसे जैसे आप एजुकेट होते जाओगे, पढ़ते जाओगे, डेवलप होते जाओगे, तो क्या होते जाओगे? बच्चे कम पैदा होंगे,
ठीक है, और पॉपुलेशन डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी, कम पैदा होंगे, बर्थ रेट क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। अच्छा, डेवलप होंगे तो क्या होगा, एजिंग पॉपुलेशन भी बढ़ेगी। सर एजिंग कैसे बढ़ेगी, डेवलप होने से क्या संबंध है? देखिए, अगर हम डेवलप कंट्री है, हमारे पास हेल्थ केयर फैसिलिटी अच्छी है, हमारे पास बाकी सारी फैसिलिटीज अच्छी अच्छी है ना, हमारे पास अच्छा घर है, अच्छी चीजें हैं, सब कुछ अच्छा रहेगा तो आप अच्छे से अच्छी लाइफ जियोगे ना। और नहीं तो क्या होगा, बीमार हो गए, पहले के जमाने में होता था ना, बीमार हो गए और 40 की उम्र में चले गए, 50 की उम्र में चले गए, ऐसा होता था, कम उम्र में 30 की उम्र में चले गए, क्योंकि बीमार हो गए, देख रेख करने वाला कोई नहीं है, हेल्थ हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा है नहीं, दूर दूर है, तो इसलिए होता था, दवाइयां है नहीं, है ना। तो ऐसी कंट्री जो डेवलप हो, कौन सी कंट्री डेवलप है, इटली डेवलप है, जापान डेवलप है, बताइए, साउथ कोरिया डेवलप है या साउथ अफ्रीका डेवलप है? साउथ कोरिया डेवलप है, साउथ अफ्रीका नहीं है। ऑलरेडी हमने देखा इन दोनों में से कोई करेक्ट इनकरेक्ट होगा। अगर हमने 5 वाले को हटा दिया तो ये गया, ये गया, 2 4 बचाओ और 1 2 4 बचाओ। और मैंने बताया था कि जब भी ऐसा मिले तो आप मैक्सिमम टाइम ज्यादा वाले के साथ जाइए, जो जिसमें ज्यादा स्टेटमेंट है, तो 1 2 4 इज द करेक्ट आंसर। और लॉजिकली भी इटली डेवलप है, जापान डेवलप है, नाइजीरिया डेवलप नहीं है। इटली और जापान हमको पता है कि वो डेवलप कंट्रीज हैं, डेवलप कंट्रीज है तो वहां पॉपुलेशन कम होगी, है ना। ये लॉजिक हमने लगा लिया था। 2024 का क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया अपने ट्रिक्स और लॉजिक और नॉलेज हर एक मदद से। 2022 का क्वेश्चन देखिए, द टर्म लिवेंट, अब बताइए इसको, इन्वर्टेड कॉमा आंसर लगा दूं ए, आंख बंद कर दिया लगा दिया ए, मैंने कई बार बताया आंसर लगा दो ए, ठीक है। अब सेकंड लॉजिक से भी देखो, सेकंड मैंने बताया था कि जब भी डबल इन्वर्टेड या इन्वर्टेड कॉमा हो तो उसका आंसर ए ही होता है। 99 100% अभी तक यूपीएससी ने ए ही आंसर दिया, क्यों दिया है ये तो यूपीएससी जाने, ये मुझे नहीं मालूम, पर हाँ ऐसा हुआ है। अब ध्यान से देखिए, रीजन अलोंग मेडिटेरियन सूट, रीजन अलोंग मिल गया, मेडिटेरियन सूट सी यहाँ मिल गया, मेडिटेरियन सो यहाँ मिल गया, तो हाफ इसको नंबर दे दो, आधा इसको नंबर दे दो। इंटायर बोल रहा है, जब भी ऐसा वर्ड है ना यार, पूरी कंट्री, पूरा इंटायर, हर जगह पे, अब मैंने क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा अभी, हर्ड न्यूज रफली कॉरेस्पॉन्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, किस रीजन को, क्या पूरे रीजन को, मेडिटेरियन के सारे रीजन को, पूरा इंटायर कोस्ट को? तो ऐसा है, चांसेस थोड़ा कम है, अगर थोड़ा सा भी रह गया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इंटर वाले को हटा दो, फोर्थ नंबर को हटा दिया हमने, इसको पहले, इसको तो पहले हटा दिया, तो इसको पहले हटा दिया, इन दोनों में से हमको दिक्कत हो रही थी, तो पहला सही हो गया, रीजन अलोंग द ईस्टर्न मेडिटेरियन सूट, एग्जैक्टली बताया, तो ये सही हो सकता है। तो 2022 का भी क्वेश्चन हमने लॉजिक से सॉल्व कर लिया। 2025 का रिसेंट का क्वेश्चन, सर ये वाला क्वेश्चन 2025 में भी टेक्निक यूज हुई थी, हाँ जी सर यूज हुई थी, ध्यान से देखिए, कीवर्ड्स, अशोकन इंस्क्रिप्शन सजेस्ट द प्रदेशिका, राजुका और युक्ता। आपको नहीं पता, फॉर एग्जांपल आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है ना, आपको नहीं पता कि क्या है, लेकिन प्रदेशिका वर्ड सुन के ये तो लॉजिक लगा सकते हैं ना कि प्रदेशिका इज समवेयर अलोंग टू प्रदेश, है ना, डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, विद द इंपॉर्टेंट ऑफिसर, किसके, विलेज लेवल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट लेवल, पहले लॉजिक से निकालो, देखो लेवल एडमिनिस्ट्रेशन और लेवल एडमिनिस्ट्रेशन, और ये दोनों को तो पहले हमने आउट कर दिया कि भाई ये तो खत्म, क्योंकि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हो नहीं सकता, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन हो नहीं सकता, क्योंकि अलग अलग हैं, हमारे लॉजिक की ट्रिक्स के हिसाब से ये होंगे नहीं, ट्रिक्स के हिसाब से यही दोनों होंगे। अब इन दोनों में डिस्ट्रिक्ट होगा, क्यों, क्योंकि ये प्रदेश, हमने ये कीवर्ड को मैच किया कि प्रदेश, राजुका और युक्ता, हमने कीवर्ड को मैच किया और हमारा आंसर आ गया, क्या आंसर आ गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन। और दूसरा लॉजिक और लगाओ कि क्या अशोकन इंस्क्रिप्शन कहीं आपको ऐसा देखने मिले किसी गांव में, अशोका बहुत बड़े लेवल पे खेल रहा था, बहुत बड़े लेवल पे उसका राज था, चीजें थी, तो हो सकता है ना डिस्ट्रिक्ट लेवल तो रहा ही होगा, विलेज लेवल पे कहाँ होगा, गांव में जाके कुछ प्रदेश कर रहा, तो डिस्ट्रिक्ट में तो होगी, तो हमने देखा, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो कीवर्ड्स की मदद से भी आप क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, ये हमने यहाँ पे भी देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट वीक हमारी रहेगी इफ कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन और मेंशन, तो नेक्स्ट वीडियो आप देखना ना भूलें हमारा, और ऐसी वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, कमेंट करें, लाइक करें, इसको भर भर के शेयर करें, जितना जहां जिससे शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें, हर एक स्टडी ग्रुप में, लास्ट टाइम में प्लीज शेयर कीजिए, दबा के शेयर कीजिए, बिल्कुल फुट डालिए, है ना, ऐसा शेयर कीजिए, और मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहूंगा। आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा, देखो कमेंट करो, हमें भी मोटिवेशन मिलता है, व्हेन यू डू द कमेंट वी गेट योर मोटिवेशन, और वो मोटिवेशन को मैं अपनी ताकत बना के आप लोगों के लिए ऐसी चीजें लाता रहूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लो, उसे डाउनलोड कर लो, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया गया है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।